नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। अपने ही देश में अपने ही घर की मिट्टी से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 34 साल दूर रहकर अपने ही मुल्क में विस्थापित होने का दर्द कश्मीरी पंडित झेल रहे हैं। वो कश्मीरी पंडित जिनकी पीढ़ियां आज की तारीख यानी 19 जनवरी को कभी भूल नहीं सकती हैं। आज ही की तारीख है, साल 1990 में आज ही की तारीख है, कश्मीर में अपने ही घरों से कश्मीरी पंडितों को दरबदर करने की रात आई थी। पुश्तैनी जमीन जायदाद छोड़कर रिफ्यूजी कैंपों में रहने को मजबूर हो गए कश्मीरी पंडित। अपने ही देश में दरबदर भटकने को मजबूर हैं कश्मीरी पंडित। इनकी नई नस्ल अपनी जमीन से अनजान हो रही है। लेकिन अब लंबे इंतजार के बाद कश्मीर में बदलते हालात से एक उम्मीद बंधी है कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होगी और वो फिर से कश्मीर में आबाद होंगे। आज 34 साल का कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो कई बहुत अहम सवाल जुड़े हुए हैं। 34 साल पहले यानी 1990 में जो दर्द कश्मीरी पंडितों को मिला था, अपना ही घर बार एक तरह से कश्मीरी पंडित छोड़ने पर मजबूर हुए थे। देश के अलग अलग हिस्सों में दरबदर भटकने को, अपने ही देश में दरबदर भटकने को मजबूर हैं कश्मीरी पंडित। अब बड़ा सवाल यह है कि जब यह कहा जा रहा है कि कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं, क्या घाटी लौटेंगे कश्मीरी पंडित और क्या बाइज्जत तरीके से कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी? क्या सरकारें जो वादा करती हैं वो वादा अब पूरा होगा जब कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं? एक दो साल नहीं, पूरे 34 साल तक एक लंबा इंतजार कश्मीरी पंडितों को करना पड़ा है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ रविंदर शर्मा साहब इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर कांग्रेस से। अमित रैना जी हैं, स्पोक्स पर्सन है रूट्स इन कश्मीर से। आर.के. भट्ट जी हैं, कश्मीरी पंडित लीडर हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। और अजय भारती साहब हैं, एक्स एमएलसी हैं और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले अमित रैना जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। 34 साल आज हो गए, 1990 की वो रात और आज 34 साल, एक लंबा अरसा, यानी यह कह लिया जाए कि एक से दो नस्लों का गैप एक तरह से हो चुका है। अब कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं। क्या अमित रैना जी, अब कश्मीरी पंडितों को एक उम्मीद नजर आ रही है वादी वापसी की? अमित रैना जी, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही, देखिए म्यूट है शायद आपका। जी कंटिन्यू कीजिए अमित रैना जी। नहीं, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही। मैं ठीक है, यही सवाल आर.के. भट्ट जी आपसे ले लेता हूं। अमित रैना जी मैं आ रहा हूं। 34 साल इंतजार करना पड़ा है आर.के. भट्ट जी, क्या अब लग रही है उम्मीद, अब चांसेस लग रहे हैं? अब कहा जा रहा है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, कश्मीर में हालात पहले से बहुत बदल चुके हैं, तो अब क्या उम्मीद लग रही कि अब इतने सालों के बाद, इतने इंतजार के बाद अब कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी होगी? आज के दिन जो 19 जनवरी का दिन है, जिस दिन हमारे जख्म हमारे ताजा हो जाते हैं और वो सारी यादें वापस आ जाती है। किन परिस्थितियों में कश्मीरी पंडित को पलायन करना पड़ा, अपनी धरती छोड़नी पड़ी। जहां तक वापसी जाने का सवाल है, पिछले 33 साल से अभी तक हर कोई कश्मीरी पंडित, चाहे वो कश्मीर से अमेरिका तक कहीं भी रह रहा हो, आज हम सब की यही इच्छा और इसी प्रतीक्षा में हम बैठे हैं कि कौन सा दिन होगा जिस दिन कश्मीरी पंडित अपनी धरती के ऊपर वापस चला जाएगा। हालात पूरे देश में बदलते दिख रहे हैं और उम्मीद हो रही है उन बदलते हालातों में इस टाइम सरकार भी किसी भी चीज को समय न लगाए, एक कंप्रहेंसिव रिटर्न पॉलिसी फ्रेम करे, कश्मीरी पंडित के ग्रास रूट लेवल वर्करों के साथ डिस्कस करें और इस तमन्ना जो हमारी एक बहुत क्योंकि हमारी
2 जनरेशन इस दुनिया से चली गई पिछले 33 साल में। अगर अभी भी लेट हम करेंगे कश्मीरी पंडित की वापसी के लिए, शायद ये ख्वाब बन के रहेगा। कश्मीरी पंडित ने हर टाइम एक इनिशिएटिव लिया 2010 से आज तक कि जब भी हमें मौका मिला किसी भी रीजन से कश्मीर जाने के लिए, चाहे एम्प्लॉयमेंट के जरिए गए, चाहे वहां की मंदिरों की रक्षा के लिए गए, हमारी यही कोशिश रही। जब भी वापस धरती की बात होती है तो कश्मीरी पंडित आगे बढ़ रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि इस सिलसिले को रोका जाए और भारत सरकार को एक कंप्रहेंसिव मॉड्यूल तैयार करके एज सून एज पॉसिबल हमारी इस इच्छा को पूर्ण करे। आप देख रहे हैं भगवान राम की जो वनवास का समय था वो तो केवल 14 साल का था, और आज भी भगवान राम जो अपनी अयोध्या में वापस लौट रहे हैं, हमारी इसी बात की शुभकामनाएं हैं कि हमारे लिए भी समय संभव हो जाए, हम भी अपनी धरती पे वापस चले जाएं और हम भी फिर से अपने उस भाईचारे और कश्मीरियत और कोएग्जिस्टेंस को कंट्रीब्यूट करें। लेकिन उसके लिए बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब देना भी बाकी है। हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित के पास अब कुछ नहीं बका, इसकी प्रॉपर्टी लूटी गई, इसके घर जलाए गए। उन हालातों के बावजूद अगर आज ये वापस जाएगा, कहां पे जाएगा, कहां पे रहेगा, वहां क्या सरवाइव करेगा दोबारा, और इसकी ऑनरेबल रिटर्न और सिक्योरिटी, सेफ्टी और फियर साइकोसिस से बचने के लिए भारत सरकार क्या क्या अपने इनिशिएटिव लेते हैं, वो कश्मीरी पंडित जानना चाहता है, ताकि हम भी आगे और बढ़े। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक लंबा इंतजार हो गया और अपने ही देश में कश्मीरी पंडित भाई जो है वो दर दर भटक रहे हैं। और जो दर्द यहां पर आर.के. भट्ट जी ने बताया है कि किस तरह से सब कुछ अब उनका लुट चुका है, कुछ बचा नहीं कश्मीरी पंडितों के बाद। अब तो कम से कम सारी सरकारों ने एक तरह से दगा किया है, सारी सरकारों ने एक तरह से वादे किए, लेकिन किसी का वादा वफा नहीं हुआ। मैं रविंदर शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत अच्छे से आप 90s के हालात जानते हैं, कश्मीरी पंडितों के हालात आप जानते हैं। क्या लग रहा है कि 34 साल का एक लंबा इंतजार रविंदर शर्मा जी हो चुका है, अब इन कश्मीरी पंडितों की वापसी तो कम से कम होनी चाहिए? देखिए, आज का दिन 34 साल पहले बड़ा पीड़ा का दिन है, और आज तक इनकी पीड़ा है, इससे कोई परहेज नहीं। बहुत लंबा अरसा हुआ, इसमें कोई शक नहीं, और अपने ही घरों में विस्थापित है। तीनों भाई जो मेरे इस चैनल पे हैं वो विस्थापित कम्युनिटी से, मैं भी एक विस्थापित हूं। हमने इससे पहले ये पीड़ा झेली है, लेकिन हालात ने मजबूर किया और ये लोग वहां से घरों से निकले। चंद लोग वहां अभी भी हैं, किस हालात में रहते हैं, लेकिन यह है कि कई पैकेज बनाए गए, उसमें कुछ इम्प्लीमेंट भी हुए। अगर विस्तार से बात होगी कि कई ट्रांजिट अकोमोडेशन भी बनाई गई, जम्मू में भी उनको सहूलत देने की प्रयास किया गया। 5225 2 रूम टेनेंट्स जो है जम्मू में कंस्ट्रक्ट हुई, और जगती में हुई, मुट्ठी में हुई, पुरखू में हुई। कुछ उनको बेहतर हालात रहने की जो है, पहले तो बिल्कुल झुग्गी झोंपड़ी में, छतों में टीन पड़ी थी, फिर सीमेंट शीट थी। कुछ फाइनेंशियल पैकेज भी हुआ, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पैकेज भी हुआ, 6000 नौकरियों की बात वो मनमोहन सिंह जी ने किया, और मनमोहन सिंह जी ने ही इनके लिए 6000 जो है वहां पे भी एक पैकेज पास किया गया था कि ये लोग ट्रांजिट कॉलोनीज में जाकर के रहें और बाद में इनको स्थापित किया जाए। क्योंकि कश्मीर के हालात अगर सियासत ना की जाए, मैं महसूस करता हूं कि आज हालात और भी बदतर हुए हैं, क्योंकि कुछ कश्मीरी पंडित भाई बहन हमारे गोलियों के शिकार हुए। इस 1-2 साल के अंदर टारगेटेड अटैक हुआ, और उससे एक और माहौल दहशत का पैदा किया गया। इसलिए बहुत सी चीजें अभी इनके लिए करनी बकाया है, और जो भी सरकार करे हम उसमें बिल्कुल चाहेंगे। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि ये लोग अपने घरों में जा सके, लेकिन उसके लिए कम्प्रीहेंसिव पैकेज भी बनाना चाहिए। लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे हो, मुश्किलात ये है कि हालात वहां पे इजाजत नहीं देते थे, और इसलिए 34 साल का अरसा जो है वो हो गया। इनके बच्चे जो है अनएम्प्लॉयड हैं, कोई माँ बाप यहाँ हैं और जम्मू में हैं, बच्चे कहीं और नौकरी करते हैं। इनकी पीड़ा को समझा जाता है, और उस पर कैसे अमल हो, सबको सहयोग करना चाहिए, इस पर राजनीति ना करके, क्योंकि हालात
अभी भी वहाँ सेफ्टी एनवायरनमेंट जो है वो आम लोगों के लिए आप देख रहे हैं, टारगेटेड किलिंग्स हो जाती हैं और उसमें वहाँ के मुस्लिम की हो जाती है, पुलिस ऑफिसर पे हो जाती हैं और टारगेटेड अटैक्स से तो और ज्यादा खतरा है। हालांकि पिछले 10-12 साल में जो लोग वहाँ नौकरियों में 3-4 हजार लोग गए थे, वो किराए के मकानों में भी रहते थे, इनको टारगेट नहीं किया गया था। लेकिन ये मंसूबा पाकिस्तान का है, साजिश और स्ट्रेटजी बदल जाती है और दहशत का माहौल जो है इसको जो है वो कंट्रोल करके ये लोग वापस जाने ही चाहिए जब भी ऐसा वातावरण बने। बिल्कुल, कश्मीर अब एक लंबा इंतजार हो चुका है और कितना इंतजार करेंगे? सवाल ये भी है कि कश्मीरी पंडित और कितना इंतजार करेंगे? सारी सरकारों ने तो एक तरह से ठगा है, 10 साल इस सरकार को भी हो गए हैं। मैं जब आऊंगा तो अजय भारती जी से सवाल जरूर होगा और मैं उससे पहले अमित रैना जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आवाज आ रही है। 34 साल अमित रैना जी हो गए। अब सवाल यही है कि कितना और इंतजार आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि सारी सरकारों को तो आप लोगों ने आजमा लिया। एक बीजेपी की सरकार थी, वो भी 10 साल से हो और यही कहा जा रहा है कि वादी वापसी होगी, लेकिन तारीख नहीं बताई जा रही है। आज से बराबर 10 साल पहले 19 जनवरी 2014 जी, जगह थे दिल्ली और दिल्ली में अजय भारती जी उस डेलीगेशन के मेंबर थे जी, जो उस समय पीएम इन वेटिंग प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए जी। और पीएम इन वेटिंग प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया कि कश्मीरी पंडित शीघ्र अपने घर जाएंगे। और मैं ये जरूर मानूंगा कि इस सरकार ने प्रयास किया है हालत को नॉर्मलाइज करने के लिए, बिल्कुल, मगर मेरे लिए मापदंड हालत नॉर्मल होने का वही है जिस दिन मैं अपने घर में रहूं, बिना डर के रहूं और इस फीलिंग के साथ रहूं कि मेरे साथ न्याय हुआ। जिसने मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त की हत्या करी या उनके साथ बदसलूकी करी, उसे सजा मिली। पिछले 34 साल में हम जीरो कन्विक्शन पर बैठे हुए हैं। एक ब्लूप्रिंट नहीं है सरकार के पास कश्मीर में वापस जाने का। मगर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मुझे अच्छी तरह याद है जब 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ, जाति सहार शुरू हुआ जी, तो उसमें उस समय रामलला को अपने घर दिलाने के लिए भी मुहिम में तेजी आ रही थी और 22 जनवरी को भगवान रामलला वापस अपने घर में अयोध्या में रहेंगे। तो क्या अब हमारा भी घर जाने का वक्त आ गया है? तो रामलला का आशीर्वाद और प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा ही बता सकती है। मगर 34 साल में अगर सरकार की सफलताएं रही हैं तो बहुत सफलताएं रही हैं, मगर सबसे बड़ी विफलता अगर रही है तो हमारा वापस घर जाना है। और ये सरकार का बार बार कहना कि हमने 370 हटा के 370 हटाया, बिल्कुल सराहनीय किया। 370 हटा के वो अंत नहीं है, वो शुरुआत है कश्मीर के समस्याओं को सुलझाने की और वो शुरुआत है कश्मीर में वापस भारत को बसाने की और वो शुरुआत है कश्मीर में वापस उन लोगों को बसाने की जिनका 5200 साल का इतिहास। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। अजय भारती जी, देखिए मैं सवाल नहीं करूंगा, सारे सवाल यहां पर अमित रैना जी ने किए हैं, कई सवाल यहां पर रविंदर शर्मा जी ने किए, आरके भट्ट जी ने कई सवाल किए और अमित रैना जी ने सीधे सीधे पूछा है कि अब और कितना इंतजार। रामलला 22 जनवरी को अपने गर्भगृह में एक तरह से पहुंच जाएंगे और एक अयोध्या में और पूरे देश में आजकल देखा जाए तो पूरी तरह से राममय है पूरा देश, लेकिन कश्मीरी पंडितों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? अबू हुरैरा साहब, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बिना इंटरप्शन थोड़ा सा टाइम दे देंगे ताकि इन प्रश्नों का जवाब दे देंगे। बिल्कुल दिया जाए। एक मोटी बात आपने कहा था कि डेट नहीं बताएंगे, ये हमारे बारे में बताया जाता था कि राम जन्मभूमि के बारे में भी डेट नहीं बताएंगे, लेकिन जब समय आया न केवल डेट बताई गई बल्कि एस्टैब्लिश करके दिया गया और वो सारी दुनिया, सारा भारत देख रहा है। एक बात। दूसरी बात, हमारा ये निश्चित मत है और एक सही एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ है कि जो निष्कासन हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ, ये एक प्रोसेस था जिसका 1931 में शुरू हुई और जो आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद भी 6 दशकों, 6.5 दशकों तक चला, जिसमें कश्मीरी हिंदू माइनॉरिटी को, विशेषकर कश्मीरी पंडित को डेमोनाइज किया गया और प्रोसेस के तहत उसको अलग किया गया।
मैं आपके साथ पैनल में हमारे साथ जो बैठे आर.के. भट्ट जी है, उन्हीं का उन्होंने जून 13 में एक कश्मीर की जो प्रताप पार्क है श्रीनगर की, उसमें एक प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने वहां पर जो आंकड़ा दिया था, मैं उसी को दोहरा रहा हूं। रविंद्र शर्मा जी की बात का जवाब आएगा कि तब तक 25% भी पीएम पैकेज 2013 की बात कह रहा हूं मैं, 25% भी नहीं हुआ था। उन्होंने जो आंकड़ा जो जम्मू कश्मीर की तत्कालीन सरकार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर असेंबली में बताया था, केवल 1441 लोगों को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स दिए थे। आर.के. भट्ट जी ने इसको प्रताप पार्क श्रीनगर में दोहराया। उसके बाद जनवरी में इन्होंने 320 लोगों ने ज्वाइन किया था। मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, मैं उस पर बात नहीं, आप सियासत करेंगे तो सियासत आएगी। मैं नहीं चाहता इस मुद्दे पे सियासत हो आज। मैं आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। मैंने आपको शर्मा जी मैंने उन चीजों का जिक्र किया। आप शुरुआत ही 1931 से सियासत करते हो। आपकी कम्युनिटी का मसला है, उस पर चर्चा करो। आप फिर बताइए 10 साल में आपने क्या किया, कितनी पैकेज किया। मैं वही क्यों उस तरफ जाते हो? देंगे मुझे, क्योंकि आपका झूठ पकड़ा जाता है, कांग्रेस पार्टी का झूठ पकड़ा जाता है। आप जहाँ गलत बोलेंगे अजय भारती जी, मैं उम्मीद नहीं करता था। आज आप सियासत करेंगे, मैंने नहीं कोई सियासत की। मैं बिल्कुल मैंने जिमने ने जिक्र किया। कर रहा हूँ, बात करने दीजिए। आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ। नहीं, बात कैसे करने दूंगा जब आपकी जहन में ही सियासत है। आज अपनी कम्युनिटी पे सियासत मत कीजिए, नहीं तो आंकड़ा बता दीजिए आपके 10 साल में आपने क्या किया और हमने क्या किया। मैंने पहले ही कहा कि पीड़ा बहुत ज्यादा है। शर्मा जी, पीड़ा तो है ना, लेकिन सियासत करी कि आपने कहा ये सारा मनमोहन जी ने किया। मैं आपकी पीड़ा में शामिल हूँ, सिंह जी ने कश्मीर में, लेकिन आपने किया कुछ नहीं किया। मैं बताता हूँ, आप बोलने देंगे तभी तो। और 6 महीने आपके लोग नंगे पांव जम्मू के सड़कों पे मुलाजिम जो है वो धरने पर जुलूस में रहे, और आपके गवर्नर साहब, आपकी सरकार ने सुधरी ली। जो हमदर्दी आप जताते हैं, आंसू बहाते हैं, हमको भी आंसू आते हैं। हमारी बहन भाई हैं, मारे गए हैं, शहीद हुए हैं जम्मू की सड़कों में 6 महीने तक पैदल चलते रहे। तो ऐसा ना करिए, ऐसा मत करिए। नेहरू को छोड़ दीजिए, नेहरू बहुत देर पहले। देखिए, बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत। नहीं, कश्मीरी पंडित 34 साल से इंतजार कर रहे हैं। 34 साल से कश्मीरी पंडित अपने ही देश में दर बदर भटक रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि सियासत से ऊपर उठकर इस मसले को देखा जाना चाहिए। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और कितनी सियासत होगी? 34 साल से इसी सियासत का तो सामना कर रहे हैं ये कश्मीरी पंडित, इसी सियासत को तो भुगत रहे हैं ये कश्मीरी पंडित। और कितनी सियासत होगी कश्मीरी पंडितों के नाम पर, और कितनी सियासत होगी? रविंद्र शर्मा जी नहीं होने देंगे और आप उसको इंटरप्ट करेंगे। इसीलिए मैंने जब हम कहना शुरू कर देंगे कि हमने ये किया और बीजेपी कहेगी हमने ये किया, तो नहीं। अजय शर्मा जी, अजय शर्मा जी, अजय भारती 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 जी, देखिए आप एक डिबेट में बैठे हुए, अजय भारती जी आप डिबेट में बैठे हुए, अगर आपकी बात से कांग्रेस के लीडर सहमत नहीं है या कश्मीरी पंडित जो भाई है वो सहमत नहीं, तो आपके सवाल तो उठाएंगे ना आप पर। आप डिबेट में बैठे हुए हैं, तो करने देंगे ना, बात पूरी कीजिए, हिसाब दीजिए कि आपने क्या किया। छोड़ दीजिए, हमें 100 गाली दे दीजिए, मगर अपना हिसाब दे दीजिए। कम से कम अपने समाज के लिए करिए, मत बीजेपी का फिक्र करिए। आप बीजेपी का चर्चा नेहरू ने पहली बार दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के सोपोर कन्वेंशन में 1940 में। इसलिए रविंद्र शर्मा जी, मैं आपको सियासत जनवरी 1981 की डॉक्टर मित्रा की बता रहा हूँ, न्यूयॉर्क में थी, उनको बताया था मैं मजबूर हूं, मैं जानती हूँ कश्मीर में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। ये इंदिरा जी ने अपनी लेटर में लिखा था। खैर, हमने जो किया, हमने सबसे पहले जो 2015 में जो 3000 जॉब्स आपने नहीं दिए थे ना, और जिस पैकेज को आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे, हमने उसको इंप्लीमेंट। अरे सारी चीजों को छोड़ दीजिए, कश्मीरी पंडितों की वापसी कब होगी? एक सवाल का जवाब। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। कश्मीरी पंडितों की वापसी कब होगी?
आप मुझे बोलने देंगे। मैंने नहीं, आपको बिल्कुल कहा, बिल्कुल, आप बोलिए और इस सवाल का जवाब दीजिए बस। यही एक्यूशन था राम जन्मभूमि के बारे में, इसलिए मैंने जो शुरू में कश्मीरी कहा पंडित कि जम्मू की अभी आप सड़कों पे बता रहे प्रोटेस्ट थे करते कि रहे और आप डेट खामोश नहीं रहे, बताएंगे, आपकी अभी पार्टी हमने डेट खामोश है। बताई और अब वो हो रहा है। इसी तरह से 2024 में जब ये इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद कैसे प्रोसेस हो जाएगी, डेट भी बताई जाएगी, उस प्रोसेस को भी पूरा किया जाएगा। बस मैं अमित रैना जी और आर.के. भट्ट जी के ध्यान में सिर्फ एक बात लाना चाहता हूं कि अब हमने कम्युनिटी ने रिजॉल्व किया है, हम स्कैटर्ड तरीके से नहीं रहेंगे। अब हमने वन प्लेस सेटलमेंट का एक अपने तरफ से सोल्यूशन दिया है। सोल्यूशन जो होगा चलिए, वो ठीक है। स्कैटर्ड नहीं होगा, आर.के. भट्ट जी, आर.के. भट्ट जी 2014 मांगा, 2019 मांगा, अब 2024 आप लोगों से और मांग रहे हैं यहां पर अजय भारती जी कि 2024 का चुनाव और जिता दीजिए, उसके बाद कश्मीरी पंडित वापस लौटेंगे कश्मीर। देखिए, आज 19 जनवरी को इस बात का ना डिस्कशन है कि कितने सालों में कितनी सरकारें आई, उन्होंने कितना किया, कितनी पैकेज आई, किसने कितनी इंप्लीमेंट की। कश्मीरी पंडित थैंकलेस कम्युनिटी नहीं है। जिसने भी जिस समय पे किया, हमने उसको शुक्रिया अदा किया। अगर आज हम फिर टाइम मांगेंगे, क्या कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में ऐसे कुछ नौजवान बचेंगे कल की डेट में जो वापस जाएंगे? जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी बताइए। हम तो कहते हैं कि आपने पीएम पैकेज का एक हिस्सा इंप्लीमेंट किया, लेकिन क्या आज की डेट में एक भी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी अपने घर वापस जा पाई? क्या एक भी कश्मीरी पंडित घर में बसा? नहीं बसा। आपने रोजगार के बहाने कश्मीरी पंडित को कश्मीर वैली लिया, आज भी वो रहने के लिए तड़प रहे हैं। पिछले 10 साल से आपकी भी सरकार चल रही है, आज तक आपको रहने के लिए उनके क्वार्टर तैयार नहीं हो रहे हैं। हम तो ऑप्टिमिस्टिक हैं। हमने इस बात को शाबाशी दी कि इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान जी कहते हैं पहले आत्मा फिर परमात्मा। आत्मा अभी भी जम्मू में है, हम अभी भी कश्मीर नहीं जा पा रहे हैं। हम आज भी ऑप्टिमिस्टिक हैं मोदी जी और विल पावर से, लेकिन आप इस बात को बताइए कि आप कश्मीरी पंडित को कब ले रहे हैं, कहां ले रहे हैं? वो क्वार्टर या वो रहने की सुविधा आपने कहीं पे क्रिएट की? अगर आप बनाने को भी शुरू करेंगे तो आपको बनाने में कश्मीरी पंडितों की चिंता नहीं बनाने की ना आज हमारे पास डेट है, ना वो बनने के लिए। मैं आ रहा हूं। ठीक है, मैं अमित रैना जी आपके पास आ रहा हूं। अमित रैना जी, देखिए, सियासत तो हमेशा से कश्मीरी पंडितों के नाम पे होती रही है, लेकिन मेरा एक और बहुत अहम सवाल है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, पिछली सरकारों ने भी कोशिश की होगी और मौजूदा सरकार भी कोशिश कर रही है, जिस तरह से अजय भारती जी कह रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार की कोशिशें एक तरफ, लेकिन कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए सामाजिक जुड़ाव भी बहुत जरूरी है? कश्मीर के लोग और जो कश्मीरी अवाम है, उनका जुड़ाव भी इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो भी बिल्कुल तैयार हो जाए और निकलकर सामने आए कि वो कश्मीरी पंडित बिरादरी का एक तरह से वेलकम करते हैं। जो समाजी जुड़ाव है वो भी बहुत जरूरी है इसके लिए। देखिए, सबसे पहले तो जरूरी है कि हम जो समस्या है जी उसको एक्नॉलेज करें कि समस्या क्या है। अगर हम अभी पिछले 10 मिनट की वार्ता देखें तो पीएम पैकेज में कितने लोग आए, कितने लोगों को नौकरी मिली, पीएम पैकेज किसने इम्प्लीमेंट किया, किसने नहीं किया। समस्या कश्मीर की नौकरी की तो थी ही नहीं। बिल्कुल। मैं जब बच्चा था, मैं निकला या मेरे पिताजी या मेरी दादी निकली, तो हम नौकरी के लिए तो नहीं निकले थे, हम निकाले गए। तो इसको एक इकोनॉमिक पैकेज बनाकर उसको रिटर्न दिखाना अपने आप में गलत बात है। आप कैंसर का इलाज साइड ऑन से करेंगे तो वो कभी ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले जो एक्नॉलेजमेंट है कि कश्मीर की समस्या सो एंड सो है, उसको एक्नॉलेज करें और उसके हिसाब से उसकी दवाई करें। इकोनॉमिक पैकेज एक खाना पूर्ति के अलावा मेरे लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात है कि मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी दादी को कश्मीर की याद में मरते हुए देखा। मैंने अपनी बुआओं को, अपने अंकल को कश्मीर की याद में मरते हुए देखा है। मेरे पिताजी अब बुजुर्ग हैं, ईश्वर उनको लंबी आयु दे, मगर मैं आज भी उनकी आंखों में कश्मीर की वो दर्द देखता हूँ। और मैं भी अब उस पड़ाव में आ गया हूँ कि जहाँ मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और मैं आज भी कश्मीर की लालसा में कहीं ना कहीं उत्सुक हूँ। बिल्कुल। तो मुझे 2024 नहीं चाहिए, 2025 नहीं चाहिए, 2026 भी नहीं चाहिए। अगर आज मुझे अजय जी
या भारतीय जनता पार्टी या जो भी सरकार केंद्र में आती है 2024 में, वो आश्वासन देती कि 2028 में कश्मीर में वन प्लेस सेटलमेंट में, जो अजय जी की बात से मैं सहमत हूं कि वन प्लेस सेटलमेंट में रहने को अब मुझे 4 साल चाहिए, मैं वो 4 साल देने को तैयार हूं। जहां मैं 34 साल दे चुका हूं, मैं वहां 4 साल और देने को। नहीं, बिल्कुल मगर जाहिर सी बात है कि वादा इससे पहले भी बहुत बार वादे किए गए, लेकिन वादे वफा नहीं हुए। अब यहां जरूरत है सिर्फ वादा वफा होने की। बहुत बहुत अच्छी बात अमित रैना जी आपने कही कि 1 साल नहीं 2 साल ले लो, लेकिन वादा कम से कम वफा होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए आपके वादे में, और जो कमिटमेंट हो वो पूरा होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले की भी सरकारों ने वादे किए, लेकिन वो सिर्फ वादों तक ही एक तरह से रह गए। बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी, लेकिन मेरे पास समय की कमी है। फिर किसी दिन हम इस इश्यू पर बैठेंगे और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित रैना जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, रविंदर शर्मा जी, आर.के. भट्ट जी और अजय भारती जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए, जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। राहुल, 你明星。